जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। हेलो एवरीवन, आई एम योर हिंदी टीचर कंचन। ठीक है, ओके बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 27 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो उसका एक्सप्लेनेशन और रीडिंग वीडियो भी है। ठीक है, पेज नंबर 129 चैप्टर नंबर 27 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आप भी अपने अपने इस चैप्टर को अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण चित्र वर्णन। ठीक है, चैप्टर नंबर 27 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन किया है पहले मैं वो रीड करूँगी और आपको समझाऊंगी। किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र का वर्णन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र में दिखाई दे रही सभी चीजों का उल्लेख करना चाहिए। जिस भी चित्र को आप वर्णन करने वाले हैं, जिसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, उस चित्र में जो जो चीज़ें दी गई हैं उन सब का उल्लेख पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब एक वाक्य बना के आपको उन सबको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। चित्र वर्णन के लिए तय शब्दों को ध्यान में रखकर ही वर्णन करना चाहिए। पहले आप चित्र देखेंगे, फिर तय शब्द मतलब कुछ शब्दों को सिलेक्ट करेंगे कि उस चित्र में क्या क्या शब्द क्या क्या है, उन शब्दों को आप लिख लेंगे से आप चाहें तो। फिर दूसरा है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं अपने मन और अपनी बुद्धि से, तो उसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट रखें। कठिन भाषा का प्रयोग ना करें। ठीक है, चित्र वर्णन करते समय वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जो भी वाक्य आप बना रहे हैं वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, ताकि पढ़ते समय पहले वाले वाक्य जो आपने बनाया है ना, उसमें और दूसरे वाले वाक्य में कोई भिन्नता ना हो। इसलिए वो वाक्य समान होने चाहिए। पढ़ते समय एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से संबंध उनका होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं या फिर आप चित्र वर्णन करते हैं तो चित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। अगर वो चित्र जो दिया हुआ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, तो उसका वर्णन भी आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। फिर से पढ़ूं मैं, किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, आपको उस चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए है ना विचार जो हैं, छिपे हुए जो शब्द हैं, उन्हें ढूंढना है और उनसे अपना एक वाक्य बनाना है। ठीक है, और उन वाक्यों को जोड़ के एक चित्र वर्णन कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 129 में पहला चित्र वर्णन है। यह किसी स्कूल क्लास का है ना, स्कूल की कोई कक्षा का है, क्लास का है। देखे ना आपने कि सब बच्चे बैठे हुए हैं बेंचेस में और यहाँ पर अध्यापिका पढ़ा रही हैं, है ना। टीचर क्या पढ़ा रही है और क्या पढ़ा रही है, भाषा मौखिक और लिखित जो हमारा चैप्टर नंबर 1, तो ये वो पढ़ा रही हैं। लेकिन आपने देखा सारे चित्र में फोटो में क्या दिखा रहे हैं
कि यहाँ बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ बहुत सारे चार्ट लगे हुए हैं, है ना। बच्चे टीचर को अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। और ये टीचर की बेंच में सामान रखा है ना, टेबल पे। और यहाँ पर ये कचरे का डब्बा है ना। तो ये सब यहाँ पर आपको दिख रहा है। कूड़ादान, कचरे के डब्बे को हम कूड़ादान हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये देखिए कि इसमें इसका वर्णन कैसे किया है। तो सबसे पहले तो आपको यह चित्र कहाँ का दिख रहा है? कक्षा का। तो यह चित्र एक कक्षा का है। तो इस चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, देखा सेकंड पॉइंट। यहाँ अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। और बच्चे ध्यान से अध्यापिका की मतलब ध्यान दे रहे हैं, अध्यापिका जो पढ़ा रही। तो यहाँ लिखा है बच्चे भी बहुत ध्यान से अध्यापिका की बात सुन रहे हैं, ठीक है। कक्षा में कुछ चार्ट लगे हुए हैं, देखा। यहाँ लिखा है कक्षा में कुछ चार्ट दिखाई दे रहे हैं। श्याम पट पर, मतलब बोर्ड में, बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को श्याम पट। तो श्याम पट पर भाषा और उसके रूप लिखे हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ना, भाषा और उसके रूप लिखे हुए हैं। अध्यापिका बच्चों को मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बता रही है। चैप्टर नंबर 1 में आपको है ना मौखिक और लिखित भाषा। तो अध्यापिका क्या बता रही है बच्चों को, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अध्यापिका मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बच्चों को बता रही है। कक्षा में 2 अलमारियां हैं। देखिए 2 अलमारियां दिख रही हैं, 2 शेल्फ। तो आपको हिंदी में लिखना है अलमारियां। तो कक्षा में 2 अलमारियां दिखाई दे रही हैं जिनमें किताबें रखी हैं, ठीक है। एक तरफ कूड़ेदान भी है, ये रहा। तो कूड़ेदान भी रखा है। तो इसका एक मैसेज जाएगा इस चित्र का। एक मैसेज ये है कि एक तरफ कूड़ेदान भी है, सभी बच्चे उसमें कूड़ा डालते हैं, ठीक है। दिस इज द मैसेज। तो ये आपने देखा ना, ये पूरा चित्र वर्णन कैसे एक एक पॉइंट को ले लेके किया गया है। लेकिन शुरुआत कहाँ से की गई है? इस बात को बताकर कि ये किस जगह का है, कहाँ का है, चित्र कहाँ का है, फिर चित्र में क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। देखा 1 और 2, ये 2 पॉइंट क्या हो रहा है बता रहे हैं। फिर बाद में लिखा है कक्षा में, मतलब इस चित्र में और क्या क्या दिख रहा है। तो कक्षा में चार्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर एक चीज़ ये दिख रही है कि टीचर क्या पढ़ा रही है। तो श्यामपट में भाषा और उसके रूप लिखे हैं, ठीक है। और वो क्या बता रही हैं वो लिखा है। फिर के बाद कक्षा में और क्या दिख रहा है? अलमारियाँ दिख रही हैं, ठीक है, किताबें रखी हैं और एक तरफ कूड़ेदान रखा है। मतलब आप देखा ना, हर एक चीज़ को ध्यान में रख के इस चित्र का वर्णन किया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट चित्र है आपकी टेक्स्ट बुक में। इस चित्र में क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर चाय नाश्ता हो रहा है ना, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत चित्र घर के बाहर का है। कहाँ का है? घर के बाहर का, जहाँ एक आदमी और एक औरत चाय पी रहे हैं, देखा आपने। और इन बच्चों के पापा मम्मी लगते हैं। मेज पर बिस्कुट भी रखे हैं। लगता है यह सुबह का समय है। लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय हमेशा सुबह के समय पर ही पीते हैं। यह एक लड़का कुत्ते को घुमा रहा है, देखा आपने, ये दिख रहा है ना। तो इन्होंने ये वर्णन किया है कि एक लड़का कुत्ते को घुमा रहा है। एक लड़की पौधों को पानी दे रही है, देखा आपने। बगीचे में अनेक पौधे लगे हैं जिन पर फूल खिले हुए हैं, देखो दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से ये चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन 30 या 50 शब्दों में होता है, इससे ज़्यादा अधिक आप वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है। और सटीक और सरल, इजी और स्पष्ट, एकदम सीधी सवाल मतलब सीधा आप वर्णन करेंगे, ठीक है। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ऐसे ही आपके अभ्यास में कुछ चित्र वर्णन दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें से एक है कि अभ्यास एक्सरसाइज में नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 25 से 30 शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। तो पहले तो आप ये फोटो देखिए अपने अभ्यास में, ठीक है, पेज नंबर 130 में। फर्स्ट वाला फोटो क्या है, देखा है आपने? किसी गांव का लगता है ये फोटो, किसी गांव का, विलेज का लग रहा है, क्योंकि ऐसे घर विलेज में होते हैं, है ना, शहरों में ऐसे घर होते नहीं हैं। और दूसरा, यह घर सुबह का, ये जो समय है सुबह का समय है ना। देखिए सुबह हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूस्टर खड़ा है। रूस्टर मतलब कि मुर्गा, ठीक है। तो रूस्टर यहाँ पर है जो कि एक घर के ऊपर है, और जो शायद को कुड़कू कर रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चा अंगड़ाई लेके जाग चुका है ना। और कुछ किसान खेत की तरफ जा रहे हैं, ये पानी भरने जा रहे हैं। तो मतलब आपने देखा ना, मैंने कुछ पॉइंट अभी से ही हाईलाइट कर लिए। और यहाँ पर तितलियाँ मंडरा रही हैं, 1 2
3, ये 3 है, ठीक है। देन ये 4 सुबह का समय, 5 है ना, ये महिला पानी भरने जा रही है, 7 किसान खेतों की तरफ जा रहे हैं, है। और 8 लास्ट वन मैं एक और बना सकती हूँ कि सब जगह पे सुबह की सुंदरता है, या फिर यह दृश्य बहुत मनोहर है, ठीक है। ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो लिखा है वो बताती हूँ कि यह चित्र एक गांव का है, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट, प्रातः काल का समय है। किसका समय है? प्रातः काल का। तो यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि प्रातः काल लिखो, आप हिंदी में स्पष्ट लिख सकते हैं सुबह का समय है। किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे हैं, दिख रहा है ना कि जाते हुए दिख रहे हैं वो। फिर घर की महिला पानी भरने जा रही, कहाँ जा रही? पानी भरने, दिख रहा है कि वो भी पानी भरने जा रही। सुबह जल्दी ही उठकर बालक अंगड़ाई ले रहा है, देखा, ये बच्चा भी जल्दी उठ गया और अंगड़ाई ले रहा है। चिड़िया चहचहा रही है, देखा आपको बर्ड दिख रही है, तो मैंने उससे एक पॉइंट बनाया कि चिड़िया चहचहा रही है। सूरज की पहली किरण से ही मुर्गा बाग दे रहा है, देखिए यहाँ पर मुर्गा भी है जो पहली किरण आते से ही उसके आते बराबर ही बाग देना शुरू कर रहा है, ठीक है। किरणों से अंबर सुनहरा हो गया है, अंबर मतलब आकाश, आसमान क्या हो गया है? वो सुनहरा हो गया है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही, ये पॉइंट मैंने आपको बोला था ना कि पहले मैंने हाईलाइट किया और उन शब्दों का, उन वाक्यों का एक पॉइंट बनाया। तो इस तरह से भी आप जब चित्र वर्णन करेंगे ना बच्चों, तो चित्र में ही एक पॉइंट बना लें या सर्कल बना लें कि इसमें एक पॉइंट बन रहा है 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से 6 या 7 सर्कल बना के आप एक एक वाक्य को जोड़ते जाइए, ठीक है। और ऐसे ही आपको शुरुआत कहाँ से करनी है कि चित्र कहाँ का है और किस समय का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप विवरण करते जाइए, है ना। पहले तो आपको यही लिखना होगा कि चित्र कहाँ का है, ओके। अब आ जाइए सेकंड वर्णन में। सेकंड देखिए आप, कितना सुंदर एक परिलोक का चित्र लगता है, क्योंकि परिलोक कहाँ होता है? बच्चों के विचार में, बच्चों के इमेजिनेशन में, ठीक है। ये असलियत में तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन में, सपनों में हो सकता है। तो मानिए कि ये परिलोक का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी एक पॉइंट बना दिए, देखिए पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं कि परिलोक। पहला क्या है कि चित्र कहाँ का है? इसका उत्तर है परिलोक, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ एक महल है, फिर क्या है? धनुष, इंद्रधनुष, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये मैं पॉइंट बना रही हूँ। फिर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं और बादल। तो इन सब पॉइंट से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि यह चित्र एक परिलोक का है, इस चित्र में बहुत सुंदर महल है, देखा, महल मतलब बहुत सुंदर महल है। यह महल परियों का है, यह महल ऑब्वियस है परिलोक का है, तो महल किसका है? परी का, तो परियों का महल है। इस चित्र में इंद्रधनुष कितना सुंदर दिख रहा है, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी आदि रंग उस इंद्रधनुष में दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे इस परिलोक को देखने आए हैं, ऐसा लग रहा है ना कि वो परिलोक देखने आए हो, परी उनको दिखा रही है पूरा परिलोक। परी उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें वहां की सैर करा रही है, देखा आपने, ये चित्र वर्णन हो रहा है, तो इसमें वो सैर कौन करा रही है? परी करा रही है। वहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी हैं, देखा ना, पेड़ और फूल। तो मैंने इसे क्या बनाया कि वहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल भी हैं। और महल के पीछे बादल कितने सुंदर हैं, देखिए बादल भी दिख रहे हैं महल के पीछे, ये बादल हैं और ये बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं। इस तरह से ये चित्र वर्णन हुआ, ठीक है। आप भी समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे पॉइंट टू पॉइंट चित्र में इस वाक्यों को जोड़ जोड़ के एक वर्णन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको एक चित्र में और दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से। पहले इस चित्र को हम पॉइंट से बनाएंगे कि पहले यह चित्र कहाँ का है मेरे बच्चों? यस, ये पुस्तकालय का चित्र है ना। अब इस चित्र में क्या हो रहा है? ये अध्यापिका है, बच्चों को बुक्स दे रही हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ आके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, लाइन में लगे हैं। तो लाइन में लगने को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध होना। तो क्रम में लगे हैं, ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ कुछ बच्चे शांति से बैठ के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है ना, देखिए पढ़ रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर लैब भी है और लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर चला रहे हैं कुछ बच्चे कंप्यूटर में बैठ के, है ना। तो इस तरह से ये चित्र वर्णन हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बुक्स शेल्फ पे रखी हुई हैं, है ना।
तो अब देखिए इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट कैसे समझा रही हूँ मैं आपको, वैसे पॉइंट बनाना है आपको। पॉइंट बनाते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये पॉइंट चित्र वर्णन में नहीं लिखना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं पॉइंट बता रही हूँ कि पहला पॉइंट मैंने क्या बनाया, यह चित्र पुस्तकालय का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका दिखाई दे रही है, ठीक है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, दिख रही हैं आपको। कई बच्चे कतार में खड़े होकर, कतार में खड़े होना, क्रम में खड़े होना एक ही बात है, तो कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, देखा। एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है, पीछे दिख रहा है एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। और कुछ बच्चे, एक पॉइंट और बनता है कि कुछ बच्चे यहाँ कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर खोल के बैठे हैं और कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये भी बनता है। 6 पॉइंट एक और पॉइंट दिया है, पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से बैठकर ही पुस्तक पढ़ते हैं। ये आपको पता है, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये इस चित्र वर्णन में एक मैसेज है कि पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं, यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। तो ये एक मैसेज भी आया है, ठीक है, इस वर्णन में, ठीक है। एक क्लास में एक मैसेज होता है, मतलब कभी भी आप कोई भी चित्र वर्णन कर रहे हैं तो लास्ट वाला पॉइंट एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाला वाक्य एक मैसेज होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप चित्र वर्णन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है और समझाया है ना। अभी आते हैं इसके गृह कार्य में, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रही हूँ जो कि आपको खुद करना है ना। आपको जो मैंने समझाया ना चित्र वर्णन, उसको आपको खुद भी करना है। तो मैंने आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आप ध्यान से इस फोटो को देखिए, इसमें पॉइंट बनाइए, सर्कल बनाइए इस फोटो में कि आप क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 50 शब्दों में आप यहाँ वर्णन कीजिए अपनी CCW नोटबुक में, ठीक है। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। इस तरह से चित्र वर्णन मैंने आपको समझाया है। ये बहुत ही आसान और सरल चित्र वर्णन है, चैप्टर है। इसको आप आसानी से एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, है ना। इसका रिवीजन भी करेंगे तब भी आप पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखिए।